हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मॉक टेस्ट 5 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के। सो लेट्स स्टार्ट। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले की मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर भी उस क्लिक करके ये पुरानी वाली जितनी भी मॉक टेस्ट है उनको आप देख सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है उसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक से द डिकीज लेफ्ट डैश हिम 2 यंग चिल्ड्रन। ऑप्शन देखते हैं। देखिए, डिकीज का मतलब क्या होता है? मरा हुआ इंसान। अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर अलाइव, है ना। द डिकीज मतलब डेड। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है फॉर, विथ, बाय, बिहाइंड। तो सेंटेंस कैसा है? द डिकीज लेफ्ट डैश हिम 2 यंग चिल्ड्रन। इसमें क्या आना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आएगा बिहाइंड। और बिहाइंड क्या होगा? लीव बिहाइंड का मतलब क्या होता है? टू हैव फैमिलीज रिमेनिंग आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद जो रह जाते हैं परिवार के लोग, उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो आंसर होगा लीव बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैच्यू डैश अ ग्लोबल सिंबल फॉर ऑफ फ्रीडम। ऑप्शंस स्टैंड्स टू, स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स एज, स्टैंड्स अगेंस्ट। सी, यहाँ पर होगा द स्टैच्यू स्टैंड्स एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली डैश नेशन। ऑप्शंस है एज ए, लाइक अ, एज वेल एज, ऑफ अ, जस्ट एज। सी, यहाँ पर दो चीज़ कंपेयर हो रही है। फ्यूचर ऑफ द फैमिली और नेशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? एज वेल एज ऑफ अ नेशन। द चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन। Question number 4, the human mind seems to have built in dash against original thought. Options are ideas, interests, safeguards, prejudices. तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेजुडाइसेस। देखिए, प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है? पक्षपात करना या भेदभाव करना। प्रेजुडाइसेस, द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन prejudices against original thought. Question number 5, if strict security measures were taken, the tragedy might have been. Options हैं A averted, B removed, C controlled, D restrained. अब देखिए, हम सबसे पहले इन चारों वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। अवर्ट मतलब होता है टू प्रिवेंट, कुछ होने से रोकना। ओके, अवर्टेड। रिमूव्ड मतलब हटाना। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। और रिस्ट्रेन मतलब, रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू बिकम अंडर कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में आना। ओके, तो अगर हम सेंटेंस देखेंगे, इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव बीन, यहाँ पर प्रिवेंट होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? अवर्टेड। तो अवर्टेड का मतलब होता है प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम फ्रेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। ये हमारा फ्रेज है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब ऑप्शन देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, यंग एंड इनएक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, ड्रेंच्ड इन द रेन। ऑप्शन सी, अनपंचुअल। ऑप्शन डी, स्टूपिड। अब देखिए, सेंटेंस क्या बोल रहा है? द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन अ जॉब टू द न्यू कमर। कोई न्यू कमर है, उसको कोई जॉब असाइन करना है, उसको देने के लिए मैनेजर हेजिटेट कर रहा है। ओके, तो मैनेजर उस जॉब को, उस न्यू कमर को देने के लिए हेजिटेट क्यों करेगा? बिकॉज ही मे बी यंग एंड इन एक्सपीरियंस। देखिए, क्योंकि वो न्यू कमर है तो उसको तो पता ही नहीं होना चाहिए अनपंचुअल है या नहीं है, या स्टूपिड है या नहीं है। ओके, तो जो आंसर होना चाहिए वो, ही वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल देयर। तो जो हमारा ईडियम है वो है कीप्स एन ओपन हाउस। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। कीप्स द गेट्स ओपन फॉर अ फ्यू पर्सन्स, वेलकम्स ऑल मेंबर्स, वेलकम सिलेक्टेड मेंबर्स,
कीप्स द डोर ऑफ हाउस ओपन। तो देखिए बताइए क्या होना चाहिए। मिस्टर रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल देयर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कीप्स द गेट्स ओपन फॉर अ फ्यू पर्सनस। ये डेफिनेटली नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वेलकम्स ऑल मेंबर्स, ये हो सकता है। कीप्स एन ओपन हाउस का मतलब जो होता है वो होता है वेलकम्स ऑल मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस cordoned ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। ओके, अब इसके मीनिंग ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए, डिडंट अलाउ एनीवन टू लीव एरिया। ऑप्शन बी, फिल्ड द होल एरिया, आइसोलेटेड द एरिया, चेकड एवरीवन इन द एरिया। अब देखिए अगर आप मीनिंग देखेंगे सेंटेंस से तो आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लोजन हुआ है, कोई ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पुलिस ने क्या किया होगा? डेफिनेटली आइसोलेटेड द एरिया। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है आइसोलेटेड द एरिया, टू आइसोलेट एनी एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, शी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड। तो एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखना है क्या कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं। ऑप्शन देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग हैव अ स्लाइट कोल्ड, या नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सॉल्व किया कीजिए। एक्सेप्टिंग अ स्लाइट कोल्ड इज़ नॉट पॉसिबल, एक्सेप्टिंग हैव ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस का मिक्सचर हो गया। देखिए इसका आंसर होगा एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। और वो क्यों होगा? यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। जब हम ऐसा कहते हैं कि वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम रोज़ काम करते हैं संडे को छोड़ के, तो हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिजीज़ की बात हो रही है कि वो पूरी तरह से ठीक है। शी इज़ क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट, उसको क्या एक चीज़ रह गई है? अ स्लाइट कोल्ड। शी इज़ क्वाइट वेल नाउ, वो पूरी तरह से ठीक है लेकिन उसको थोड़ी सर्दी है। सो यहाँ पर क्या आएगा? एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमनर्स जॉइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रेबल्स। ये सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए। द कॉमनर्स जॉइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रेबल्स, मतलब जो कॉमनर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने किंग की आर्मी को ज्वाइन किया किस लिए? रेबेल्स को क्रश करने के लिए, हराने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन है एट, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। विदाउट, इन, इनटू, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा, देखिए आप ये क्या किया है, ज्वाइंड द किंग्स आर्मी, एट नहीं आ सकता। एक फ्रेजल वर्ब होता है ज्वाइन इन। ज्वाइन इन का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना। ओके, तो द कॉमनर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी इन क्रशिंग द रेबल्स आएगा। ओके, ये द किंग्स आर्मी को आप हटा दीजिए तो ये फ्रेजल वर्ब पूरा कंप्लीट हो रहा है, ज्वाइंड इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसके लिए वन वर्ड जो होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए लेजेंड, बी एनेक्डोट, सी फेबल, डी पैरेबल। तो फ्रेंड्स हम चारों वर्ड्स के एक एक करके मीनिंग देखते हैं। देखिए जो वर्ड होता है लेजेंड, लेजेंड वर्ड जो है एक तो हम यूज़ करते हैं कोई महारथी के लिए, कोई महापुरुष के लिए। और लेजेंड का एक और मतलब होता है जो कोई मिस्टिकल स्टोरी होती है, कोई काल्पनिक कहानियाँ होती है, उसको भी हम लेजेंड कहते हैं। ओके, एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? कोई छोटी कहानी, किसी के व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर जो कहानियाँ होती है वो होता है एनेक्डोट। फेबल क्या होता है? फेबल मतलब कोई काल्पनिक कहानी। लेजेंड और फेबल वैसे सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और पैरेबल मतलब होता है कोई कहावत, जैसे पुराने ज़माने में कोई कहावत होती थी, कोई एग्जाम्पल होता था, तो उसको हम कहते हैं पैरेबल। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए एनेक्डोट। ओके, एनेक्डोट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने अनुभव पे कोई छोटी सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 12, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। क्या इसका वन वर्ड हो सकता है? ऑप्शन ए जीनियस, बी स्कॉलर, सी लर्नर, डी एलिमिनस। तो देखिए फ्रेंड्स, जीनियस तो जीनियस होता है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, कोई छात्र होता है। ओके, लर्नर मतलब सीखने वाला,
बचा ऑप्शन डी एल्यूमिनस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी एल्यूमिनस, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हमने देखा होगा कई बार हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो एल्यूमिनी मीट होती है, कोई 1990 की बैच का एल्यूमिनी मीट है, 1991 की बैच का एल्यूमिनी मीट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कोई पुराना छात्र स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उसको कहते हैं एल्यूमिनस। क्वेश्चन नंबर 13, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ग्रेनरी, डॉकयार्ड, गैरेज, हैंगर। तो फ्रेंड्स, ग्रेनरी क्या होता है, अन्न का भंडार, जहां पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं अनाज को रखने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रेनरी। डॉकयार्ड क्या होता है, पानी के जो जहाज़ होते हैं वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ प्रोडक्शन, जहाँ बनते हैं, ओके, जहाज बनाने का जो स्थान होता है उसको कहते हैं डॉकयार्ड। गैरेज क्या होता है, जहाँ पर हम कार पार्क करते हैं। और हैंगर क्या होता है, वो बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन से। फ्रेंड, स्पेलिंग करेक्शन भी क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, तो इट डज मैटर। आपके 2 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए होते हैं। तो देखते हैं, वर्ड है रिजुविनेशन, और रिजुविनेशन में कौन सी ऑप्शन की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दूं रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है। रिजुविनेशन मतलब होता है किसी चीज़ का कायाकल्प करना, जीर्णोद्धार करना, मेकिंग समथिंग लाइवली। ओके, तो जो इसकी स्पेलिंग है वो ये वाली सही है, ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, और जो वर्ड है वो है डिसेंट्री। डिसेंट्री का जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरह का, ये मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होना, एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है डायरिया में। तो डिसेंट्री जो वर्ड है उसकी एक्चुअल स्पेलिंग होगी DYSENTERY। नाउ सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसके भी 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब 4 से 5 नंबर वेटेज होता है। तो लेट्स सी, द वर्ड इज टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है घमंडी, घमंड करना, एरोगेंस। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा हम देखते हैं ऑप्शंस में। ए वेरिटी, बी पॉसिटी, सी सिंप्लिसिटी, डी ऑडेसिटी। अब हम एक एक करके चारों वर्ड के मीनिंग देखते हैं पहले। देखिए, वेरिटी का मतलब होता है रियलिटी, ट्रुथ, जो सच्चाई है वो होता है वेरिटी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, लैक, कम होना, किसी चीज़ की कमी होना, उसको कहते हैं पॉसिटी। सिंप्लिसिटी क्या होता है, सादगी, सिंपल होना। और ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, साहसिक होना लेकिन रूड होना, मतलब एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर होना बट रूड। सो दिस वर्ड इज मोर सिमिलर टू दिस वर्ड टेमेरिटी, तो आंसर इज डी ऑडेसिटी। देखो फ्रेंड्स, ये होगा मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं, आपको बाकी के 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। तो कई बार ऑप्शंस भी देख लिया करो अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है विली, इसका हमें सिनोनिम देखना है। विली का मतलब क्या होता है, श्रूड होना। श्रूड जो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं विली। तो ऑप्शन देखते हैं, वाइस, स्टूपिड, एंग्री, कनिंग। तो वाइस मतलब तो होता है बुद्धिमान, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, एंग्री मतलब गुस्सा करना। इसका आंसर होगा कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, श्रूड, क्लेवर एट व्हाट यू वांट एंड ट्रिक पीपल। जो भी आपको चाहिए उसके लिए लोगों को छलना चालाकी से, उसे हम कहते हैं कनिंग। और विली, सो दिस इज सिनोनिम ऑफ विली। अब देखते हैं एंटीनम। पहला वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, टू रिनाउंस, कुछ छोड़ देना, टू गिव अप। ओके, तो इसका हमें अपोजिट देखना है। ऑप्शन देखते हैं, ए वैनिश, बी क्वेंच, सी रेलिश और डी कंटिन्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड वैनिश है, वैनिश का मतलब होता है मिट जाना, नष्ट करना। तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, टू रिनाउंस, टू गिव अप। तो ये नहीं हो सकता। क्वेंच होना मतलब बुझाना, जैसे हम प्यास लगती है उसको क्या कहते हैं, क्वेंचिंग द थर्स्ट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। रिलिश करना, रिलिश मतलब क्या होता है, टेस्ट, सो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आंसर इज कंटिन्यू। रिलिंक्विश मतलब होता है टू गिव अप, और उसका जो अपोजिट होगा टू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड इज इंसिपिड।
इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, कोई भी चीज़ जो टेस्टलेस होती है, इसमें टेस्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंसिपिड। इसका हमें अपोजिट वर्ड निकालना है। देखिए ऑप्शन है कलरफुल, कलरलेस, डल और टेस्टी। तो इंसिपिड का जो एंटीनिम होगा वो क्या होगा? टेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और 8 to 10 मार्क्स का आउट ऑफ 50 मार्क्स इंग्लिश में ये आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, तो ये ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया। यहाँ पर आएगा बाइनोक्यूलर्स, यहाँ पे एस आएगा। ओके, सो इसका जो एरर है वो है ऑप्शन बी में, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नाउन है वो है कालिदास, और ये सेंटेंस क्या कह रहा है? जो कालिदास थे, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। तो शेक्सपियर इज नॉट अ नाउन, इट इज कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन हम यूज करते हैं तो जो आर्टिकल उसके आगे आता है वो अ नहीं द आता है। तो यहाँ पर आएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि शेक्सपियर से तुलना हो रही है, शेक्सपियर को रेफर किया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और एरर जो है वो होगा बी ऑप्शन में। क्वेश्चन, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों को मिलाया गया है, द टीचर एज वेल एज ऑल हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में जो ऑल वर्ड यूज हुआ है वो यूज नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी द टीचर एज वेल एज ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब कुछ कवर हो चुका है, ऑल वर्ड यूज नहीं करना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, द यूज इज सुपरफ्लुअस। ओके, तो ये जो एरर है ऑप्शन बी में है। तो सेंटेंस ऐसा होगा कि द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर द ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम। और देखिए फ्रेंड, इसमें दो चीज़ें कंपेयर हो रही है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? मोर यू थिंक ऑफ इट वर्स इट बिकम, द वर्स इट बिकम। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही चीज़ें बिगड़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जब दो चीज़ कंपेयर होती है तो यहाँ पर अगर द लगा हुआ है तो मोर के पहले पे द आएगा। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा द यूज़ होगा ही। कैसा होगा? द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम। ओके, तो जो एरर है वो ए में है, द मस्ट बी यूज बिफोर कंपेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल एट नेशनल लेवल। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब बोथ वर्ड आता है तो बोथ के साथ दो चीज़ें ऐड होती है, तो उसमें बीच में एंड कंपल्सरीली आता है। तो यहाँ पे इसमें आ रहा है, और बाकी राहुल सिंगुलर है तो यहाँ पर ये एस आएगा, ये भी सही है। एट नेशनल लेवल ये भी ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, राहुल प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल एट नेशनल लेवल। क्वांट पे, रीजनिंग पे और जीए पे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, इस सर्कल पे क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन आता है, उसको क्लिक करें ताकि आपको किसी भी अपडेट की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने मॉक टेस्ट 1 2 3 4 नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक कर दें, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया वहाँ क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।